नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 98% लोग यूपीएससी परीक्षा में फेल क्यों होते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों लोग यूपीएससी परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से 15 से 16 लाख लोग प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अपियर होते हैं। लेकिन पास कितने होते हैं? मात्र 10,000 से 11,000 लोग ही मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। और उसमें भी आश्चर्य की बात है कि लगभग 1,000 के करीब ही फाइनली यूपीएससी को क्रैक करते हैं और फाइनली सिलेक्ट होते हैं। तो देखा जाए तो प्रीलिम्स परीक्षा का मेंस तक पहुंचने वाले एस्पिरेंट्स का जो आंकड़ा है सिर्फ 2% ही होता है। बाकी 98% लोग काफ़ी प्रयासों के बाद यूपीएससी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, जबकि वे बड़े बड़े कोचिंग कंटेंट्स की तैयारी करते हैं, क्लासेज लेते हैं, फिर भी वो पास नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है जिसके वजह से बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि 98% लोग यूपीएससी परीक्षा में क्यों फेल होते हैं। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित न होना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। वे काम सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए माता पिता उन्हें वह करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वह घर से दूर आकर यूपीएससी की तैयारी के उद्देश्य से दिल्ली आए हुए होते हैं, और फिर उन्हीं के कहने पर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। इन सब के बीच वे आंतरिक रूप से यूपीएससी के लिए तैयार नहीं होते हैं और सिर्फ बाहरी रूप से यूपीएससी के चक्कर में अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, भीड़ में शामिल होना है उनको। यह सबसे बड़ा कारण है कि एक्सपीरियंस के असफल होने का। आजकल सभी लोग सोशल मीडिया के थ्रू आईएएस आईपीएस से प्रभावित हो जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे यूपीएससी का अटेम्प्ट लेने लगते हैं। इस बीच वे अपनी रुचि और क्षमता को इग्नोर कर देते हैं और भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जिसमें उनका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता है। बस दूसरों को देखकर वो उस दौड़ में चल पड़ते हैं, जबकि एस्पिरेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ दूसरे को देखकर ही हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। हमारी मर्जी खुद की कुछ भी होती है, रुचि कुछ भी होती है, हम करते जाते हैं। नंबर 3, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव का होना। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि लोग दूसरे को इंस्पायर होकर यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वजह सिर्फ यूपीएससी के दौर में शामिल होने की नहीं होती है। इससे जाहिर होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है और वैकेंसीज कम होने की वजह से प्रतिभावान एस्पिरेंट्स भी पीछे रह जाते हैं। नंबर 4, लैक ऑफ पेशेंस। एक बड़ी वजह एस्पिरेंट्स के अंदर पेशेंस की बहुत बड़ी कमी होती है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम लिखते वक्त एस्पिरेंट्स उसमें जल्दबाजी कर जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसका आंसर लिखने लग जाते हैं। ऐसे में बिना प्लान किए डायरेक्ट लिखने की वजह से गलती कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि जितना अच्छा वे लिख सकते थे उतना वो लिख नहीं पाते हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि आंसर लिखने से पहले उसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करें, ताकि गलतियां होने की संभावना कम हो जाए। उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह कर ले, फिर आंसर लिखना शुरू करें। 5वां है कि ओवर अटेम्प्ट इन एक्साइटमेंट। प्रीलिम्स का एग्जाम देते वक्त एस्पिरेंट्स शुरू में आसान सवालों को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वे ज़्यादातर प्रश्नों को हल करने लग जाते हैं, जिस वजह से उनके काफ़ी सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं और निगेटिव मार्किंग होने की वजह से वे अपने सही आंसर का परिणाम भी 0 कर लेते हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स को सलाह दी जाती है कि जिन प्रश्नों को लेकर वे श्योर हो उन्हीं को सॉल्व करना चाहिए। नंबर 6, रॉन्ग ओएमआर फिलिंग। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। एस्पिरेंट्स के पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है ओएमआर सीट से सही से नहीं भरना। जल्दबाजी में एस्पिरेंट किसी और का आंसर किसी और नंबर पर टिक कर जाते हैं और फिर वह होता है, आप सब जानते हैं कि एस्पिरेंट्स को ओएमआर फिल करने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। उसके लिए पेपर को पहले थोड़े कंप्लीट कर लेने चाहिए, फिर ध्यान से ओएमआर फिल करने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थे जिस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। यह गलतियां करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।